Hello, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, MS Soft Solutions. Today we will discuss MS PowerPoint series, MS PowerPoint presentation software tutorials part 1. It is based on the OAV class 6 syllabus. So let's start the video. ओके बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जैसे भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये आपके क्लास 6 का जो पीडीएफ फाइल्स हैं, क्लास 6 का बुक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मैंने पहले वीडियो बनाया है, वर्ड का बनाया हुआ है, एक्सेल का बनाया हुआ है। तो ये आता है पावर पॉइंट, तीनों एक ही पैकेज में आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, जो कि ऑफिस पैकेज कहलाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए है। व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट? तो बेसिकली पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट इज इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन मतलब आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, सेमिनार देखे होंगे यूट्यूब में से, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उनको देखे होंगे, या फिर कोई मूवी चल रहा है, कोई डिज़ाइन चल रहा है, उसमें से देखे होंगे। तो उसी को कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे थ्रू पावर पॉइंट। ओके, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पावर पॉइंट में ये प्रेजेंटेशन करते हैं, सभी प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है पावर पॉइंट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन टूल that supports text, shapes, graphics, picture and multimedia also. Multimedia means it comes sound and video. Okay, audio and video is combined only as multimedia. तो ये सब सपोर्ट करता है कौन सा ना? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, along with integration with other माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट लाइक एक्सेल और वर्ड, उसमें से भी कॉपी करके इंटीग्रेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फीचर्स दिया गया था, इंसर्ट पिक्चर्स का, टेबल्स एंड बहुत सारे दिए गए थे, उसी फीचर्स भी यहाँ पर है। और एक्सेल्स का बहुत सारे फीचर्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। उसके छोड़ के बहुत सारे जैसे कि आप ऑडियो वीडियो एंड जो भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, उसे यहाँ पर टूल्स में दिया गया है, जो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ही इजी करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जस्ट लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स सेव्ड इन PowerPoint 2010 आर सेव्ड विथ द .ppt एक्सटेंशन। बेसिकली जो हम लोग फाइल सेव करते हैं पावर पॉइंट में, जैसे कि पहले भी आप लोगों ने वर्ड का .docx था, जैसे एक्सेल का .xlsx था, उसी तरह पावर पॉइंट का जब भी फाइल रहते हैं उसका एक्सटेंशन कोड होता है .pptx होता है। ठीक है, तो .pptx होता है। पहले जो पावर पॉइंट था उनका था .ppt। तो हाउ टू स्टार्ट ऑफ MS पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, या फिर उस एप्लीकेशन को कैसे हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए प्रोसीड्यूर्स आपको स्टार्ट बटन में डायरेक्टली सर्च करके भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेनू में भी प्रोग्राम में जाके भी कर सकते हैं। तो जब से विंडो 10 का जो आ गया, विंडो 7 के बाद में जो 8, 9, 10 ये सब विंडोज़ आया है, 8 का 10, उसमें से आप स्टार्ट मेन्यू में डायरेक्टली सर्च करके पावर पॉइंट उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू के ओपन करने के बाद ऐसे एक आपको आ जाएगा डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, ऐसे इमेज एक आएगा जिसमें से बहुत सारे ये दिया गया है, बहुत सारे टूल्स भी दिए गए हैं, बहुत सारे ये जो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें से। तो पिक्चर्स में आप लोग देखेंगे, ये देखिए, ये होता है स्टार, ओके, क्लोज, ये मिनिमाइज करने के लिए, ये सब जानते होंगे। हेल्प, होम रिबन क्या होता है? होम में जो रिबन हुआ है, होम में जो पार्टीशन दिया गया है उसको होम रिबन के बोलते हैं। टाइटल बार कॉन्सेप्ट
क्या क्या कनेक्ट करता है टाइटल बार, नेम ऑफ द फाइल एंड द एप्लीकेशन नेम होता है। देन फाइल टैब है, इंसर्ट टैब, बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं। क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, जैसे कि ऑर्डर जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑर्डर वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या उसका वर्ड का क्या क्या है, एक्सेल का क्या क्या है, उसी तरह यहाँ पर है। इसमें से नया क्या है देखिए, ये इसको हम कहते हैं, जैसे कि वर्ड में एक पेज को पेज कहते हैं, उसी तरह इसको हम कहते हैं स्लाइड। तो स्लाइड, उसमें से डॉक्यूमेंट एरिया था वर्ड में, ये था इसको हम कहते हैं स्लाइड एरिया। ओके, तो ये स्लाइड एरिया में हम लोग काम करेंगे। तो स्लाइड टैब, स्लाइड एरिया, स्लाइड का टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसमें नीचे से जो भी दिया गया है स्लाइड का व्यू, देखिए बहुत सारे व्यूज हम लोग जानते होंगे जैसे कि प्रिंट लेआउट व्यू था, रीड व्यू था, ओके, नॉर्मल व्यू था, बहुत सारे व्यूज यहाँ पर स्लाइड व्यूज के साथ साथ नोट सेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो कंपोनेंट्स बेसिकली हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या क्या है कंपोनेंट्स। फर्स्ट तो सबसे ऊपर वाला हिस्से को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार बेसिकल प्रेजेंटेशन का नाम और प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करता है। उसके साइड में होता है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज एंड क्लोज बॉटम का जो बॉटम्स तीनों दिया गया है। नेक्स्ट इस साइड में अगर देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार है, बहुत सारे रिबन दिया गया है, ओवरव्यू पेन भी दिया गया है, स्लाइड पेन दिया गया है, नोट पेन, स्टार्टस बार, सबसे नीचे वाला हिस्से को स्टार्टस बार भी कहते हैं। ओके, स्टार्टस बार अगर आप देखेंगे ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा जिसमें से स्लाइड व्यूज दिया गया है, ऑफिस थीम लिखा है, तो ये था हमारा स्टार्टस बार था। तो व्यू शॉर्टकट टूल बार था, जूम लेबल बॉटम एंड जूम लेबल स्लाइडर, इसके लिए जूम में दिया गया है, सबसे स्टार्टस बार में ये जूम भी दिया गया। ये सारे कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स में देखते हैं हम लोग फाइल टैब। फाइल टैब में देखिए, फाइल टैब में तीनों, फाइल टैब जो बैकस्टेज व्यू होता है उससे कहते हैं हम लोग फाइल टैब। ओके, दिस टैब opens the backstage view which basically allows you to manage the file and setting in the PowerPoint। PowerPoint में कैसे सेटिंग करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग PowerPoint में फाइल नेम चेंज करेंगे, वैसे फाइल टैब में ये सब दिया गया था। तो यू कैन सेव प्रेजेंटेशन, ओपन एग्जिस्टिंग और क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द ब्लैंक और प्रीडिफाइंड टेम्पलेट फ्रॉम द फाइल टैब। फाइल टैब में तीनों पेन दिया गया है, फर्स्ट पेन, सेकेंड पेन एंड थर्ड पेन। अगर देखिए, अगर हम इन्फो में क्लिक करेंगे, इन्फो फर्स्ट पेन में है, तो सेकेंड पेन में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, और थर्ड पेन में बहुत सारे पूरा दिया गया है, साइज कितना है, स्लाइड कितना है, ये सारे डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा। उसी तरह कोई भी चीज़ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्टली करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, तो ये वाला हिस्से आप देख सकते हैं। तो ये मेरा पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो इसमें से पावर पॉइंट अगर मैं फाइल में क्लिक करूँगा, कौन सा भी कोई भी यहाँ पर डायरेक्टली चूज करूँगा, जैसे कि इन्फो, ये देख रहे हैं, इन्फो में एक दो तीन तीनों पार्टीशन दिया गया है। ये वाला हिस्सा एक पार्टीशन, ये वाला एक पेन और एक ये वाला पेन। अगर मैं सेव में भी खोलूँगा, ये एक पेन, ये सेकंड पेन और ये थर्ड पेन। अगर मैं प्रिंट में भी ओपन करूँगा, ये फर्स्ट पेन, सेकंड पेन एंड थर्ड पेन। तो इसी तरह तीनों पेन यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पेन के बाद आप लोग डायरेक्टली चलते हैं, तो फर्स्ट पेन, सेकंड पेन, थर्ड पेन का हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिबन। रिबन, और इसको हम ग्रुप कह सकते हैं भी, टैब्स, ग्रुप्स, कमांड, बहुत सारे उसका नाम दिया गया है। तो द रिबन इज द पैनल अबव द डॉक्यूमेंट। रिबन क्या क्या है, बहुत सारे रिबन दिया गया है, जैसे कि होम रिबन, इंसर्ट रिबन, डिजाइन। ओके, आप लोग चेक भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकेंगे। तो फर्स्ट अगर हम क्लिक करेंगे, ये सबसे ऊपर वाला हिस्से में देखिए, फाइल टैब, होम टैब, इसको रिबन बोलते हैं, होम रिबन, इंसर्ट, ओके, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, बहुत सारे रिबन्स और बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मिलेंगे। उसको रिबन भी कहते हैं, टैब भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आप लोगों को जो भी
कैसे उसको शॉर्टकटली खोलेंगे, ये फाइल टैब कैसे खोलेंगे, शॉर्टकट की, बहुत सारे शॉर्टकट की दिया गया है देखिए यहाँ पर। तो फाइल टैब Alt+F, अगर Alt और F एक साथ ही क्लिक करेंगे तो फाइल टैब ओपन हो जाएगा। ओके, होम के लिए Alt+H, इंसर्ट, ये शॉर्टकट की है डिफरेंट टैब के लिए, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब भी आप रिपीटली इसमें काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो स्लाइड। बेसिकली जो वर्ड हमने पहले पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें से एक पेज में डॉक्यूमेंट्स में एक पेज में सब कुछ लिखते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में एक स्लाइड में हम सब कुछ रख सकते हैं एक स्लाइड के अंदर। ओके, तो ए स्लाइड इज सिंगल पेज, जैसे कि वर्ड में पेज बहुत सारे पेज करते हैं, ऐसे पावर पॉइंट में एक पेज को, सिंगल पेज को हम लोग स्लाइड कहते हैं। तो ए स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड विथ सॉफ्टवेयर सच एज पावर पॉइंट। ए प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लाइड्स। Presentation not only made from one slides, okay, it can be different, it can be huge number of slides, okay। तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड्स बहुत सारे दे सकते हैं या फिर एक स्लाइड्स में भी काम चला सकते हैं। तो स्लाइड, जब भी आप स्लाइड कर रहे हो तो प्लेस होल्डर को यूज करिए। प्लेस होल्डर में किसका क्या पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे क्लिक टू एड टाइटल, उसमें से दिया गया है सबसे ऊपर वाले हिस्से में टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में बहुत सारे प्लेस होल्डर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं टेबल, ग्राफ्स, स्मार्ट चार्ट, ओके, इमेजेस एंड वर्ड आर्ट होता है यहाँ पर, मूवीज, ये सब जो वीडियो भी हो सकता है यहाँ पर इंसर्ट करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेस होल्डर आप लोग यूज करेंगे, उसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर। ओके, तो इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो ये स्लाइड एरिया बेसिकली क्या होता है ना, दिस इज द एरिया वेयर द एक्चुअल स्लाइड इज क्रिएटेड एंड एडिटेड। जो भी स्लाइड्स होता है उस जो भी एरिया मिलता है स्लाइड के अंदर, जहां पर हम लोग अपना टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो या फिर मल्टीमीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्लाइड एरिया। और स्लाइड का लेआउट, स्लाइड लेआउट आप चूज कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। स्लाइड के लेआउट, आपको कैसे लेआउट चाहिए, आपको टाइटल स्लाइड चाहिए या फिर आपको अदर कोई चाहिए, तो स्लाइड का लेआउट्स आप चूज कर सकते हैं आपके कंटेंट के हिसाब से। ओके, तो बच्चों कंटेंट के हिसाब से आप स्लाइड लेआउट चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी देख सकते हैं क्या है स्लाइड का लेआउट्स। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ भी आपको स्लाइड का लेआउट्स क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट जो मेन्यू, होम मेन्यू में यहाँ पर देखिए एक लेआउट दिया गया है। ठीक है, उस लेआउट्स में देखिए ये टाइटल स्लाइड दिया गया है, टाइटल एंड कंटेंट दिया गया है, सेक्शन रीडर, टू कंटेंट, कंपैरिजंस, टाइटल ओनली, ब्लैंक दिया गया है, कंटेंट विद कैप्शंस दिया गया है और पिक्चर विद कैप्शंस। बहुत सारे ऐसे दिया गया है, आप डिज़ाइन करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको रिसेट करके कोई भी अपने हिसाब से स्लाइड को बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिक एड टू सबटाइटल, ये टाइटल स्लाइड है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट करूँगा तो ये देखिए ये वाला स्लाइड इस तरह से डिजाइन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लेआउट उसका टू कंटेंट वाला यहाँ पर कर दूंगा तो देखिए टाइटल के साथ साथ टू कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लाइड के लेआउट्स को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर स्लाइड लेआउट के बाद स्लाइड टैब, आउटलाइन टैब, जिससे से दिस सेक्शन इज अवेलेबल इन ओनली नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे स्लाइड में डिज़ाइन आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ये देखिए इसको हम यहाँ पर न्यू स्लाइड कर सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं जिसके ज़रिए, और यहाँ पर डिलीट स्लाइड कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, ये इसको ऊपर ये इसका नीचे इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओपन करके भी आपको दिखा सकता हूँ कोई भी मेरा स्लाइड्स। ओके, इस स्लाइड्स को चेक कर लीजिए। हाँ, ये वाला स्लाइड्स मैंने डिज़ाइन किया है, देखिए पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड्स डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस तरह से स्लाइड को, ये वाला स्लाइड्स हम लोग डिलीट कर सकते हैं, लेआउट उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग डिज़ाइन भी
कर सकते हैं सभी चीज़। देखिए ये स्लाइड्स में मैंने जैसे डिज़ाइन किया है, तो स्लाइड्स आपके हिसाब से आप जो भी चाहिए उसको डिजाइन कर सकते हैं स्लाइड्स। ओके, तो इस स्लाइड्स में आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्लाइड्स। तो ये वाले स्लाइड्स में आप लोग चेक करेंगे स्लाइड्स में क्या है, देखिए देख लीजिए। ओके, ये स्लाइड्स अगर आप लोग देखेंगे, इस स्लाइड्स में बहुत सारे कंटेंट दिए गए। ओके, कंटेंट के साथ साथ भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज भी दिया गया है, यहाँ इमेज का डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट आप लोग देख सकते हैं आपके हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पर स्टाटस बार में क्या क्या है। स्टाटस बार हमने दिखाया है, जूम कंट्रोल भी मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको। स्टाटस बार में बहुत सारे व्यू दिया गया है, जैसे कि स्लाइड शटर व्यू, नॉर्मल व्यू। इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू क्या होता है, स्लाइड शटर व्यू क्या होता है, रीडिंग व्यू क्या होता है, हम लोग ये डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, तो इसमें से आप चेक करेंगे यहाँ पर जो ये देखिए, ये मेरा है नॉर्मल व्यू, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल। ये स्लाइड शॉटर व्यू है, स्लाइड के शॉटर हो गया देखिए। और ये था मेरा पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का रीडिंग व्यू। ओके, और ये होता है स्लाइड शो। ओके, ये स्लाइड शो का स्लाइड शॉटर उसको कहते हैं, स्लाइड शॉटर। डायरेक्टली स्लाइड इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम एस्केप करेंगे, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जूम को भी दिया गया है, जूम का ऑप्शंस, जूम भी कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट। तो पहले तो उसको नॉर्मल कर लेते हैं, एंड जूम इन एंड जूम आउट भी डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारे जो स्टाटस बार का ऑप्शंस। ओके, स्टाटस बार के बाद आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे, रीडिंग व्यू हमने देखा है, सभी व्यूज यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे फाइल के ऑपरेशंस। बेसिकली फाइल ऑपरेशन, फाइल टैब में क्या क्या होता है हम लोग यहाँ जानेंगे। जैसे कि वर्ड में मैंने पढ़ाया था, या फिर एक्सेल में मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, व न्यू फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू ओपन कैसे करेंगे, सेविंग कैसे करेंगे। ओके, और ऐड स्लाइड्स कैसे करेंगे, ये सब हमने यहाँ पर सीखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी करके दिखा सकता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ओके, पावर पॉइंट में चलते हैं। पावर पॉइंट में जाके तो फाइल टैब में पहले तो देखिए, फर्स्ट तो न्यू दिया गया है। न्यू ऑप्शंस में अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मुझे मिल जाएंगे। नहीं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी मुझे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस। ओके, तो न्यू वाले ऑप्शंस में न्यू प्रेजेंटेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन, अगर मेरे पास इस कंप्यूटर में कोई भी जगह पर या फिर मेरे नेटवर्क प्लस पर एक पीपीटी पड़ा हुआ होगा तो उसको हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे दिया गया है, देखिए इसमें से कोई किसी को भी हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन इसलिए ये सेव ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि सेव ऑप्शन ये ऑलरेडी सेव है, तो सेव एज करके भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए सेव एज अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, फर्स्ट पेन में दिया गया है, ये सेकंड पेन में देखिए तो कहाँ पर आपको रखना है। मैं यहाँ पर दिस पीसी में रख रहा हूँ और डेस्कटॉप में कुछ रखा हूँ, डेस्कटॉप में सेव करके रखूँगा। तो डेस्कटॉप पर क्लिक करने से यहाँ पर नेम यहाँ पर आ रहा है, तो फाइल नेम देके पीपीटी फाइल को यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। ठीक है, सेव एज करके यहाँ पर रख सकता हूँ। नहीं तो आपको क्लोज करना है तो क्लोज पर क्लिक करने से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका क्लोज हो जाए। तो ये था मेरा फाइल टाइप का ऑपरेशंस। नेक्स्ट स्लाइड का आता है। स्लाइड में कैसे न्यू करेंगे, कैसे उसको हम लोग डिलीट करेंगे, ऐड कैसे न्यू स्लाइड करेंगे। ओके, स्लाइड के लेआउट कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम लोग पिक्चर करेंगे, डिलीट कैसे स्लाइड करेंगे, डुप्लीकेट कैसे करेंगे। ओके, रीअरेंजिंग कैसे करेंगे, तो प्रीव्यू प्रेजेंटेशंस कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो पहले देखिए सिलेक्ट द स्लाइड्स, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्टली डिलीट करेंगे या फिर ऐड कर सकते हैं। ओके, सेक्शन ऐड करेंगे तो ऐड सेक्शन भी आप कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन यहाँ पर मैं चूज करके सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, देखिए न्यू स्लाइड अगर चाहिए, मैंने यहाँ पर न्यू किया तो एक
और न्यू वाला स्लाइड यहाँ पर आ गया। इस स्लाइड में ये एड टाइटल और इसका ऐसा है, तो मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहूँगा तो ये लेआउट वाला इसमें मैं डबल कर रहा हूँ तो ये वाला डबल आ रहा है। ठीक है, तो लेआउट ऐसे कर सकते हैं। न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू स्लाइड दिया गया है, Ctrl+M दबाने से भी हो सकता है, तो न्यू स्लाइड आ गया। ओके, न्यू स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये वाला साइड मुझे और एक चाहिए तो मैं डायरेक्टली डुप्लीकेट स्लाइड करूंगा ताकि इस तरह से स्लाइड मेरा 2 आ गया। देखिए, तो इस तरह से स्लाइड डुप्लीकेट करेंगे, डिलीट करेंगे, रीअरेंजिंग करेंगे। इसको मैं ऊपर लेना चाहता हूँ, जस्ट ड्रैग करके ऊपर ले आइए तो ड्रैग हो जाएगा स्लाइड का। ठीक है, रीअरेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड शो। कंप्यूटर जब भी हम प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन में क्या करना है, स्लाइड शो देना होगा। तो स्लाइड शो के लिए यहाँ पर स्लाइड शो मेनू दिया गया है, या फिर अपने कीबोर्ड में F5 होगा तो F5 दबाने से स्लाइड शो होगा। स्लाइड शो में आप चेक कर सकते हैं स्लाइड शो में कैसे आ गया। तो स्लाइड शो में यहाँ पर जो भी दिख रहा होगा, अगर मैं देख रहा हूँ आपको पूरा स्लाइड शो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो स्लाइड शो में कैसे दिखाएगा, देखिए स्लाइड शो ऐसे दिखाया होगा। तो स्लाइड शो चेक करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटर व्यू। ओके, तो इस तरह से स्लाइड शो आता है, नहीं तो पूरा वाला ये सा तो पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा आ रहा है। तो स्लाइड शो ऐसे करके एक एक करके मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो आपको एक एक करके भी यहाँ पर जा रहा होगा। देखिए एक एक करके यहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे हम लोग स्लाइड को स्लाइड से करेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 का जो कंटेंट है क्लास 6 के हिसाब से, तो क्लास 6 में इस इतना ही दिया गया है बुक्स में। तो क्लास 6 का जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सिलेबस था ये मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट ये तो आप वर्ड में ही जानते होंगे, तो वर्ड में जानेंगे। ये फॉन्ट्स, डिजाइन, पैराग्राफ ये सब वर्ड्स में ही दिया गया था, वर्ड में मैंने पढ़ाया। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा। तो इसके साथ जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो चैप्टर था क्लास 6 का ये मैंने कंप्लीट किया है। अगर किसी का कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।